महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा WIT को देश के पहले महिला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के रूप में विकसित करके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाए। मैथिली भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो, यह बात प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने WIT के दौरे के बाद कही। पुष्पम प्रिया चौधरी ने संस्थान के निदेशक UK दास और छात्राओं से मुलाकात करके संस्थान की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस संस्थान में गांवों और समाज के हर समुदाय की बच्चियां पढ़ने आती हैं क्योंकि उनके माता पिता इसे सुरक्षित जगह मानते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यह तो एक अवसर है मिथिला और बिहार के लिए कि इसे देश का पहला महिला IIT बनाया जाए ताकि संसाधन की कमी भी दूर हो और APJ और महिलाओं का सम्मान हो। उन्होंने यह कहा कि मैथिली भाषा में भी यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो ताकि भाषा का तकनीकी विकास हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार दावे तो करती है कि वो महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं के इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु शैक्षणिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा की मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करना यह बताता है कि नीतीश कुमार की बोलने की नीति कुछ है और करने की नीति कुछ है। हर तकनीकी विभाग में इंजीनियर के पद खाली है तो यहाँ से 100% कैंपस सिलेक्शन हो। यह बात आज प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के दौरे के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मिथिला के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा द्वारा मिथिला क्षेत्र के प्रत्येक गांव से एक छात्रा को इंजीनियर बनाने के संकल्प और परिकल्पना के साथ महिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, परंतु इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है जो सरकारी की दोहरी नीति को बताता है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस संस्थान के विद्यार्थियों से बात करके उन्हें आश्वासन दिया कि मैं और मेरी पार्टी इसके मूल स्वरूप में बदलाव किसी कीमत पर नहीं होने देगी। इस संस्थान से महिला शब्द को विलोपित करने नहीं दिया जाएगा। पूरे बिहार में एकमात्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है और इसकी मौलिकता में परिवर्तन करने नहीं दिया जाएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस संस्थान की शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के लिए प्रयास करे, परंतु सरकार तो इसको बर्बाद करने पर तुली है। इस संस्थान की मौलिकता को बचाकर ही मैथिल रत्न वैज्ञानिक डॉक्टर मानस वर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी, जिनका हाल में ही निधन हुआ है। नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार का एकमात्र महिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान के मूल स्वरूप में बदलाव किया जा रहा है। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष के इस दौरे में पार्टी के महासचिव श्री अनुपम सुमन, प्रेस सचिव मुकेश कुमार, जिला संगठन प्रभारी विक्रम झा, दरभंगा नगर अध्यक्ष शमशीर आलम, जिला प्रवक्ता गोपाल राय, सीमा रानी उपस्थित थे। मैं WIT आई हूँ। APJ अब्दुल कलाम के नाम पे ये इस इंस्टीट्यूट का नाम है। हमारे बिहार में, पूरे बिहार में, सिर्फ मिथिलांचल में नहीं, एकमात्र महिलाओं का टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। वहाँ आई हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरे सुनने में आया है कि इसको कोएड बनाया जा रहा है, तो यहाँ आके यहाँ पे क्या हालात हैं वो देखा है, जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनसे बात की है, इसीलिए आई हूँ। यहाँ क्या आपने क्या जानकारी ली, डायरेक्टर से क्या बात हुई और यहाँ की जो छात्राएं हैं उनसे आपकी क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये इंस्टीट्यूट खुला क्यों। इस इंस्टीट्यूट को महिलाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने का इंटेंडेड गोल क्या है।
आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा, जो लोग नहीं, जिनको नहीं मालूम है उनको ये बताना चाहूँगी कि कलाम साहब ने ये इंस्टीट्यूट खोला था। हमारी मिथिला के ही एक वैज्ञानिक थे, मानस बिहारी वर्मा। बड़े ही सौभाग्य वाली बात है, वो उनके साथ काम करते थे और उनका इंटेंडेड गोल ये था कि जब हर जगह से, हर गांव से, हर पंचायत से एक लड़की इंजीनियर बनेगी तो पूरा का पूरा गांव बदल जाएगा। यही इंटेंडेड गोल था और इसीलिए ये इंस्टीट्यूट खोला था, अपने हाथ से खोला गया था। ये वजह थी, ये इंटेंडेड गोल था। जब हम इसे कोएड में बदल देंगे तो वो इंटेंडेड गोल तो ऐसे ही धाराशाही हो गया। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में गाँवों से महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं। उनके पिता उनको, उनके माता पिता इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वो सेफ महसूस करते हैं। इसे अगर कोएड बना दिया जाएगा तो वो सेफ्टी ख़त्म हो जाएगी, कोई भी अपनी बच्ची को यहाँ नहीं भेजेगा। आप तो सब यहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि अभी भी दुर्भाग्यवश हमारा जो दरभंगा है या हमारा जो मिथिला है वो बहुत ही जेंडर इक्वल नहीं है। तो महिलाओं को बहुत ही आसानी होती है ऐसे वातावरण में पढ़ने की जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हों, जहाँ पे वो प्रश्न पूछ सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 लड़के खड़े हों और उनको जाने में भी दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही ये बनाया गया था। मेरी ये मांग रहेगी, पार्टी लाइन से, पार्टी आइडियोलॉजी से हटके सीएम और प्रधानमंत्री दोनों ही से मेरी ये मांग है कि यूजीसी की जो सेंट्रल स्कीम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की, उसमें डब्ल्यूआईटी को शामिल किया जाए और पहला आईआईटी, महिलाओं का आईआईटी, इसको बनाया जाए। दिक्कत क्या है, कोएड में क्यों बदलना है? क्योंकि कहते हैं ग्रांट की कमी है। तो आप मदद करिए, कलाम साहब का जो सपना है उसे तो मरने नहीं देना चाहिए। सरकारों को मदद करने की ज़रूरत है, ग्रांट देने की ज़रूरत है। और दूसरी, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आप प्लेसमेंट दीजिए। आज हमारे यहाँ की जो सरकार है वो कहती है कि 33% हम हर इंजीनियरिंग संस्थान में महिलाओं को आरक्षण देंगे, पर हमारे पास तो ये डब्ल्यूआईटी है। डब्ल्यूआईटी है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है तकनीकी बिहार सरकार का जिसमें इंजीनियरिंग के पद खाली नहीं है। उसमें आप 33% प्लेसमेंट दीजिए। तो यही मेरी मांग रहेगी माननीय मुख्यमंत्री से भी और जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे भी। और कलाम साहब के इस सपने को मरने नहीं देना है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेने की ज़रूरत है और महिलाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है, कलाम साहब का सम्मान करने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है यहाँ से सही प्लेसमेंट लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो मुंह मोड़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से? बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। बच्चियाँ हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी बच्चियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है और मैंने भी यहीं पढ़ाई की है। मैं समझ सकती हूँ, दरभंगा में अगर आपने पढ़ाई की है, एक लड़की होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी होती होगी उनको। कक्षाओं में प्रश्न पूछने में भी आसानी होती होगी अगर सिर्फ महिलाएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये मजबूरी है कि दिक्कत हो रही है चलाने में, तो सरकार से मांगने की ज़रूरत। बंद करना ये कोई भी इसका उपाय नहीं है और बहुत भारी बेइज्जती होगी कलाम साहब की भी और महिलाओं की। हॉस्टल की स्थिति यहाँ ऐसी है कि कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये भी एक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हॉस्टल्स, जो बच्चियाँ हैं जो गांव से आई हैं, अभी मेरी बात हुई है उनसे, वो रूम लेके रहती हैं। तो इन चीज़ों पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने कहा आपको, ये एक अपॉर्चुनिटी है। पूरे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सिर्फ 20 इंस्टीट्यूट हैं और पहला महिला आईआईटी इसको बनाया जा सकता है। बच्चियाँ बहुत तेज़ हैं, मिथिला की बच्चियाँ बहुत तेज़ होती हैं, बहुत तेज़ हैं। मैडम, यहाँ के प्रशासन से आपकी क्या बात है? यहाँ ये है कि ये वित्त पोषित है और मिथिला विश्वविद्यालय का अधीन ये संचालित है। कोई अगर यहाँ काम होता है तो जब तक मिथिला विश्वविद्यालय उस चीज़ को स्वीकृति नहीं देती है, यहाँ काम नहीं होता है। सबसे बड़ा पेच यहाँ आके फंस जाता है। तो इसके लिए आप राजनीतिक क्षेत्र से आती हैं, इसके लिए क्या पहल करेंगी आप? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो यूजीसी ग्रांट स्कीम है, वो जब मिलेगा तो वो सारे जो भी मापदंड है जो आईआईटी पे लागू होता है, आईआईएम पे लागू होता है, वो इस पे भी लागू होगा। और वो आने में अगर अभी दिक्कत है और समय है
तो सरकारी मदद मिले, सरकारी इंटरवेंशन हो, अच्छा इंटरवेंशन हो। विश्वविद्यालय से बात करेंगे समस्या को लेकर, यहाँ की समस्या को लेकर? बिल्कुल ही बात करूंगी, विश्वविद्यालय से भी बात करूंगी और उसके आगे ऊपर भी बात करूंगी। अभी क्या बात हुई मैडम? अभी डायरेक्टर साहब विद्वान हैं, काफ़ी विद्वान हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा है, उनसे बात हुई क्या है, क्या हालात हैं। उनका कहना है कि ये तो ऊपर का निर्णय है, जो भी निर्णय होगा उस पर वो करेंगे, वो तो डायरेक्टर है, उनसे यही बात। मैडम एक सवाल आपसे, कानून व्यवस्था पर क्या स्थिति है, खासकर मनीगाछी में भी एक आई थी और क्या मकसद था? नहीं, पुष्पम प्रिया मेरे स्टूडेंट रह चुकी हैं और WIT के बारे में अभी काफ़ी लोगों की जिज्ञासा है, इस संबंध में कुछ बातें करने आई थी। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, किस तरह से चल रहा है, इसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है, उनका अपना व्यू है इस मामले में, अपना सजेशन है। तो जो वस्तुस्थिति है उससे मैंने उनको अवगत कराया कि ठीक चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कैसे उठाया जाए, इसका उत्थान कैसे किया जाए। और जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, ये है हम लोग के यहाँ स्टूडेंट की कमी है, स्टूडेंट इतने जो पूरी संख्या है उतनी संख्या में नहीं हो पाता है, या आवेदन बहुत कम हो गया है विगत कुछ वर्षों में, इसको कैसे किया जाए इस तरह की प्रॉब्लम। और इसी संबंध में हम लोगों ने बातें की, उनका भी सजेशन था कुछ, और वो जिज्ञासा लेके चाह रही थी कि वो जाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल लाइन से हैं, उनका गांव-गांव में जाना होता है, उनको अलग अलग समाज में जाना होता है, तो वहाँ भी ये सारी बातें हो सकती है। तो एक तरह से हमारे WIT के प्रचार प्रसार में उनका काफ़ी योगदान रहेगा, ऐसा हमने विश्वास दिलाया है। और संस्थान के उत्थान के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो अपनी तरफ से करने के लिए तैयार है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम बोले अपना? अपराजिता। शिल्पी। सेमेस्टर? ट्रेड? सॉरी, ट्रेड? कंप्यूटर साइंस।